तो आज मैं जिस मूवी की कहानी डिस्कस करने वाला हूँ वो एक बहुत ही अच्छी साइको सस्पेंस मूवी है, जो एक ऐसे साइको की कहानी है जो खून करने के बाद एक हंसने का निशान फेस पे बना देता है। तो फिल्म का नाम है द स्माइल मैन, जो 2024 में आई थी। तो आइए जानते हैं कि इसकी कहानी क्या है, ये साइको कौन है एंड खून क्यों करता है। तो कहानी नाइट में एक गन शॉट की आवाज से स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि जंगल में एक आदमी वहाँ बेहोश पड़े एक आदमी को जगाने की कोशिश करता है जिसकी शायद मौत हो चुकी थी एंड इस आदमी के फेस पे एक अजीब सा हंसने का निशान बना होता है। तभी वहाँ की रोड से एक जीप पास करती है एंड ये आदमी उस जीप को रोकने की कोशिश करता है, उसका अपनी कार से पीछा भी करता है, बट एक पेड़ से टक्कर होने के बाद इसकी कार एक्सीडेंट हो जाती है, जिसके बाद वो जीप वाला शख्स इसके पास आता है एंड ये आदमी अपनी कार में फंसा होता है। यहाँ हम समझ जाते हैं कि उस जीप वाले ने ही उसका खून किया था। इस बीच ये आदमी उसके एक पैर पे शूट करता है, जिसके बाद वो एक रॉड से इसके सिर पे मार इसे बेहोश कर देता है, बट हम उसका चेहरा नहीं देख पाते। यहाँ से कहानी 5 साल आगे जंप होती है एंड हम अपने कॉप को देखते हैं जिसका नाम है चिदम्बरम, जिसकी डॉक्टर के साथ बातचीत से हम जान पाते हैं कि इसे अल्जाइमर है, इसकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक नहीं है एंड 1 साल में इसकी पूरी याददाश्त खत्म हो जाएगी। यहाँ पे हमें जानने को मिलता है कि इस कॉप की एक हॉन्टिंग पास्ट है जिसमें एक बच्ची इसे परेशान करती है एंड ये केस उस साइको का ही था। कहानी में अपना कॉप अपनी खुद की एक बुक इशू करता है जहाँ पे हमें ये साइको की माइंडसेट के बारे में भी बताता है। इस इवेंट में एक आदमी जिसका नाम अरविंद होता है वो चिदम्बरम से बात करता है एंड जो उसी आदमी का बेटा था जिसकी मूवी के स्टार्ट में मौत होती है। अरविंद भी अब अपने बाप वेंकटेश की तरह सीबीसीआईडी में जॉब करता है। आगे इनकी बातचीत से हम जान पाते हैं कि उस रात से इसका बाप मिसिंग है, अभी तक उनकी डेड बॉडी हाथ ही नहीं आई। कहानी में आगे चिदम्बरम वीरैया नाम की एक आदमी से मीटिंग करता है जो पहले पुलिस में था। यहाँ पे ये उसे 4 बहुत ही बुरे क्रिमिनल्स की डिटेल एंड उन पे नजर रखने को कहता है एंड यहाँ हम चिदम्बरम की मोटिव को नहीं जान पाते कि वो उनके पीछे उसे जाने को क्यों कहता है। यहाँ पे चिदम्बरम इस काम के खातिर वीरैया को काफी अच्छे खासे पैसे भी देता है, जिसे पहले तो वो इनकार करता है बट फिर मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि चिदम्बरम इन सभी चारों के साथ काफी अच्छी दोस्ती करता है एंड इस बीच उनमें से एक की खून हो जाती है, जिसका खून करने के बाद उसे डस्टबिन में फेंक दिया गया था। यहाँ पे इस आदमी का भी खून का पैटर्न वही सेम था, इसके फेस पे भी वही हंसने का निशान होता है। आगे इस केस को अरविंद इन्वेस्टिगेट करता है एंड चिदम्बरम को देख हम समझ जाते हैं कि जैसे उसे पता हो कि इसका खून होने वाला था। जैसा कि ये केस 5 साल पहले की वही साइको जैसी केस थी, जिसके बाद अरविंद का सीनियर उसे चिदम्बरम की असिस्टेंस के लिए एडवाइस करता है, जिसके लिए पहले तो उसकी डॉक्टर डिनाई करती है बट देन वो हाँ कहती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि चिदम्बरम की हेल्थ ठीक नहीं है, शायद वो इस केस के लिए फिट नहीं है। आगे अब ये दोनों साथ में इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जहाँ एक भिखारी इन्हें एक आदमी के बारे में बताता है जो शायद साइको हो सकता था, बट उसकी ज्यादा डिटेल हमें नहीं मिल पाती। धीरे धीरे ये केस मीडिया में आती है एंड एक आदमी खुद को वो साइको बता पुलिस के पास आ जाता है, जिसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन से ये साफ हो जाता है कि ये वो साइको नहीं है। वीरैया अभी भी उनकी जासूसी कर रहा होता है। देन जब वो रात को अपने घर वापस जाता है तभी उसके दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। वो पूछता है चिदम्बरम सर, बट आवाज उनकी नहीं होती। इसके बाद वो चिदम्बरम को फोन करता है जिसमें वो बताते हैं कि वो अपने घर पे हैं। तो यहाँ पे ये शख्स कोई और नहीं वही साइको होता है। इस बीच वो घर के अंदर आ जाता है, जिसके बाद वीरैया काफी डर जाता है एंड चिदम्बरम भी उसे बचाने के लिए अपने घर से चल देते हैं। यहाँ पे वो साइको वीरैया को बेहोश कर देता है एंड अब चिदम्बरम उसे बचाने के लिए उसके घर आते हैं, बट जैसा कि चिदम्बरम की याददाश्त आती जाती रहती है तो वो साइको वीरैया के घर आने के बाद भी चिदम्बरम की भूलने की बीमारी का फायदा उठा उन्हें वापस भेज देता है, जहाँ कुछ देर में चिदम्बरम को सब कुछ वापस याद आता है एंड इससे पहले कि वो वीरैया को बचा पाते वो साइको वीरैया को किडनैप कर लेता है। जिसके बाद चिदम्बरम अरविंद को फोन पे 20 किलोमीटर की रेडियस में व्हीकल सर्च करने को कहते हैं एंड आगे हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर एक ऑटो ड्राइवर को अपनी ऑटो से एक बॉडी को डंप करते हुए देखता है, जो कोई और नहीं वीरैया ही था। पुलिस इस ऑटो ड्राइवर को पकड़ लेती है एंड सेम टाइम वो व्हीकल जिससे वो साइको सभी को किडनैप करने के लिए इस्तेमाल करता था वो चिदम्बरम के पास रुकती है। इससे पहले कि चिदम्बरम उससे बात कर उसका चेहरा देख पाता वो वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद पुलिस बॉडी डंप करने वाली घटना चिदम्बरम को बताती है। आगे की इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि इस ऑटो ड्राइवर का इसमें कोई हाथ नहीं था, वो साइको इसे फंसाने की कोशिश करता है। यहाँ पे मूवी इंटरवल तक आ चुकी होती है एंड फर्स्ट टाइम हम उस साइको को देख पाते हैं जिसका फेस तो नहीं दिखता, बट इतना हम समझ जाते हैं कि इसे डेड बॉडी के बीच काफी मजा आता है, उसे खतरनाक दिखाया जाता है। आगे पुलिस वीरैया के घर छानबीन करती है जिसका कनेक्शन चिदम्बरम से था एंड यहाँ पे अरविंद समझ जाता है कि चिदम्बरम इन सभी खून के बारे में
पहले से ही जानता था। वो उसके घर जाता है एंड पूछता है कि आखिर उनका इन सब से क्या कनेक्शन है। तो यहाँ पे चिदम्बरम एक शॉकिंग बात अरविंद को उसके बाप के बारे में बताता है। वो कहता है कि जैसा सभी उसके पिता को समझते थे वो वैसे नहीं थे एंड यहाँ पे हमें उनके खून की सच्चाई जानने को मिलती है। 5 साल पहले अरविंद के पिता वेंकटेश रिटायर होने वाले थे एंड उन्होंने अभी तक सभी केस को खत्म किया था, बट ये साइको ही एक ऐसा था जो उनके हाथ नहीं आया था। अपनी छवि को बनाए रखने के लिए वो एक निर्दोष आदमी को वो साइको बता उसका इनकाउंटर कर देते हैं एंड एक्सचेंज में उसे बहुत से पैसे भी देते हैं। चिदम्बरम को ये बात पता चल जाती है एंड वो उसकी इस एक्शन से नाराज होता है। आगे वेंकटेश को उसकी रिटायरमेंट की नाइट एक अननोन फोन आती है जिसे वो बताता है कि ये वही साइको का है एंड वो उसे एक जगह आने को कहता है। चिदम्बरम भी उसके साथ आने की जिद करता है, बट उस जगह जाने के बाद वेंकटेश चिदम्बरम को ही शूट करने की कोशिश करता है, जिसका मतलब ये था कि फोन साइको ने नहीं किया था। वेंकटेश ने चिदम्बरम को रास्ते से हटाने के लिए ये ढोंग किया था ताकि उसकी सच्चाई सामने ना आए। यहाँ डिफेंस में चिदम्बरम वेंकटेश के चेस्ट पे शूट करता है एंड वो जंगल में नीचे की तरफ गिर जाता है। चिदम्बरम उसकी बॉडी को ढूंढता है, बट वो देखता है कि वेंकटेश के फेस पे वही निशान है जो वो साइको अपनी विक्टिम को दिया करता था। इसका मतलब वो साइको भी यही है एंड यहाँ से ये कहानी वहीं पे कनेक्ट होती है जो मूवी के स्टार्ट में हमें देखने को मिला था। जिसके बाद ये सच सुन अरविंद काफी निराश होता है एंड नेक्स्ट खून किसका होगा ये पूछता है, जिस पे चिदम्बरम कहता है कि उसे नहीं पता। आगे अरविंद डीप इन्वेस्टिगेशन करता है एंड फाइंड आउट करता है कि जितने भी खून हुए हैं वो चिदम्बरम के आसपास के थे एंड जो उसके नजदीकी थे। आगे अरविंद के कहने पे चिदम्बरम को हाउस अरेस्ट किया जाता है, जिसमें वो अब घर से कहीं नहीं जा सकता। जिसके बाद कीर्तना जो अरविंद के साथ काम करती थी उससे चिदम्बरम अपने डॉक्टर के पास जाने की जिद करता है, जिसपे वो मान जाती है। बट यहाँ पे चिदम्बरम मीडिया से इंटरेक्ट करता है एंड कहता है कि जो भी खून हुई है उसका पुराने वाले खूनी से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे वो एक तरह से उस साइको को उस्काने की कोशिश करता है। अरविंद आगे की इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक हॉस्पिटल पहुँचता है एंड चित्रा नाम की एक नर्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है। जिसके बाद एक आदमी उसे प्रभु से बात करने को कहता है जो मोर्चुअरी डिपार्टमेंट में काम करता था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम इस साइको को विद फेस देख पाते हैं एंड हम समझ जाते हैं कि प्रभु ही वो साइको है, क्योंकि इंटरवल में हमें यही की सीन दिखाई गई थी। बट अभी तक कहानी में कोई भी नहीं जानता कि प्रभु ही वो साइको है, सिर्फ हम ऑडियंस ही जानते हैं कि प्रभु ही वो साइको है। प्रभु के साथ बातचीत में अरविंद को कुछ खास डिटेल नहीं मिलती एंड प्रभु अरविंद को बताता है कि चित्रा उसकी बहन जैसी थी। आगे कीर्तना के साथ बातचीत में चिदम्बरम बताता है कि अरविंद उस साइको का नेक्स्ट विक्टिम होगा, बट देन चिदम्बरम समझ जाता है कि साइको का नेक्स्ट विक्टिम अरविंद नहीं, उस आदमी जिसका फेक इनकाउंटर वेंकटेश ने किया था उसकी वाइफ होगी। ये समझते ही चिदम्बरम तुरंत उसे बचाने भागता है, बट प्रभु यानी कि वो साइको उसकी कार का एक्सीडेंट कर फेक साइको की वाइफ को किडनैप कर भाग जाता है। आगे अरविंद अपनी फैमिली के साथ अपने घर वापस आता है, जहाँ वो सभी देखते हैं कि उस फेक साइको की वाइफ का खून हुआ है एंड उसकी बॉडी को हैंग किया हुआ है एंड एक नोट भी वो साइको यहाँ पे छोड़ जाता है, जिसके शब्द ये होते हैं कि क्या सच में मुझे शूट किया गया था? वक्त आ चुका है कि अब सभी को सच्चाई बताई जाए एंड एक खून और भी होगी। तो बेसिकली यहाँ पे होता ये है कि 5 साल पहले अगर उस साइको का इनकाउंटर किया गया था तो फिर किसने उस साइको की वाइफ का ही खून किया? क्या पुलिस कुछ छिपा रही है? तो साइको इस इंसिडेंट से ये प्रूव करना चाहता था कि ये वही है, कोई नया कॉपीकैट साइको नहीं है, जैसा चिदम्बरम ने मीडिया के साथ बातचीत में कुछ दिन पहले बताया था। इसके बाद प्रभु यानी वो साइको डायरेक्ट चिदम्बरम के घर पहुँच जाता है, जहाँ चिदम्बरम पहले से ही उसके इंतजार में था। यहाँ पे दोनों में थोड़ी बातचीत होती है, जहाँ ये साइको उसे बताता है कि वेंकटेश की बॉडी उसने चिदम्बरम को बचाने के लिए छिपाई थी, क्योंकि खून तो चिदम्बरम ने ही किया था। इसके बाद दोनों में फाइट होती है एंड चिदम्बरम उसे खत्म ही करने वाला होता है कि वो कहता है कि क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि कैसे मैं तुमसे कनेक्टेड हूँ। एंड इसके बाद वो साइको अपनी साइको बनने की कहानी सुनाता है, जिसमें वो बताता है कि वो एंगर, हैप्पीनेस, पेन जैसे इमोशंस को फील नहीं करता था। कुछ लोग थे जो उससे काफी अच्छे से बात किया करते थे, फिर उन्होंने भी उसके साथ बात करना, उसे देख मुस्कुराना छोड़ दिया। जिसके बाद ये डिसाइड करता है कि अब वो हमेशा के लिए उन सभी के चेहरे पे मुस्कान बना देगा एंड उसने खून करना स्टार्ट किया। जिसके बाद उसके जीवन में चित्रा आती है, जो उसे काफी अच्छे से ट्रीट करती है एंड प्रभु को उससे प्यार हो जाता है। यहाँ पे चित्रा शादीशुदा होती है एंड उसकी एक बेटी भी थी एंड उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी थी। आगे एक दिन प्रभु चित्रा से शादी करने की बात रखता है, जहाँ पे वो कहती है कि उसकी बेटी हाँ कहेगी तभी वो प्रभु से शादी कर पाएगी, बट उसकी बेटी प्रभु को नहीं
चिदम्बरम को पसंद करती थी। हाँ, चिदम्बरम भी चित्रा को काफी चाहता था, बट उनकी शादी नहीं हो पाती एंड वो चित्रा के घर उसकी बेटी से मिलने आया करता था। इससे पहले कि प्रभु उसकी बेटी से उन दोनों की शादी की बात पूछता, उसकी बेटी चित्रा से पूछती है कि क्यों नहीं आप एंड चिदम्बरम अंकल एक दूसरे से शादी कर लेते। उसकी बेटी की ये बात सुन प्रभु चित्रा के घर से मायूस होकर चला जाता है एंड आगे हम देखते हैं कि चित्रा की बेटी चिदम्बरम को उसकी माँ से शादी करने के लिए कहती है एंड प्रभु ये सभी बातें छिप के सुन रहा होता है। जिसके बाद चित्रा प्रभु को कहती है कि कुछ टाइम दो, शायद उसकी बेटी मान जाए। आगे एक रात जब चित्रा घर नहीं होती तब प्रभु उसके घर जाता है एंड उसकी बेटी को मनाने की कोशिश करता है। यहाँ पे प्रभु की एक्शन से उसकी बेटी काफी डर जाती है एंड घर से भाग जाती है। घर से भागने की कुछ दूरी पे फिर से प्रभु उसे मनाने की कोशिश करता है एंड इस बीच चिदम्बरम अपनी बाइक से आ रहा होता है, जिससे बचने के लिए प्रभु उस बच्ची की मुंह बंद कर रोड के नीचे छिप जाता है। बट इस बीच अनजाने में दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। प्रभु को भी उसकी मौत पे दुख होता है, बट खुद को बचाने के लिए वो उसके चेहरे पे वो हंसने का निशान बना देता है ताकि सभी ये सोचे कि ये खून भी साइको नहीं किया है। आगे चित्रा अपनी बेटी की ये गम सह नहीं पाती एंड वो भी खुद को खत्म कर देती है। तो ये थी उस साइको की बैक स्टोरी। तो यहाँ पे प्रभु एंड चिदम्बरम की फाइट चलती रहती है एंड इस बीच अरविंद भी उसके घर आ रहा होता है, जिसके बाद प्रभु वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि सर पे चोट एंड अपनी बीमारी की वजह से चिदम्बरम प्रभु का चेहरा यानी वो साइको कौन है ये भूल जाता है एंड अब अपनी साउंड रिकॉर्डर से वो खूनी का चेहरा यानी कि प्रभु को याद करने की कोशिश करता है। जिसके बाद चिदम्बरम प्रभु के अड्डे पे पहुंच जाता है एंड अब दोनों के बीच फाइट होती है एंड इस फाइट में चिदम्बरम प्रभु का खून कर देता है। जिसके बाद आगे पुलिस इस साइको का केस बंद कर देती है। चिदम्बरम को क्रेडिट दिया जाता है, बट यहाँ पे अब वो अपनी यादाश्त खो चुके थे एंड हम उन्हें एक रिहैब सेंटर में देखते हैं। यादाश्त जाने की वजह से उस बच्ची का केस जो इसे हॉन्ट किया करती थी वो भी अब खत्म हो जाती है एंड यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी दोस्तों इस मूवी की पूरी कहानी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो समझ ना आए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड ऐसी अमेजिंग मूवी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।